18 जनवरी 1986 को यूएस स्पेस शटल चैलेंजर ने केप कनावेरल में अपनी लॉन्चिंग साइट से उड़ान भरी। खराब मौसम और टेक्निकल एरर की वजह से इस स्पेस शटल की उड़ान भरने में कई दिनों से ताखीर हो रही थी, लेकिन बिलाखिर ये हुआ। चैलेंजर की उड़ान के वक्त तमाम सिस्टम्स ठीक थे, मौसम भी अच्छा था और शटल पर मौजूद 7 क्रू मेंबर्स भी तैयार बैठे थे। लेकिन जैसे ही स्पेस शटल चैलेंजर ने उड़ान भरी, ये स्पेस शटल धुएं के बादलों के साथ अपनी उड़ान के 73 सेकंड्स के अंदर टूटकर क्रैश हो गया, जिसे लाखों अफराद ने इंसानी तारीख के पहले बड़े शटल हादसे को लाइव टीवी पर देखा। अफसोसनाक तौर पर कोई भी क्रू मेंबर जिंदा नहीं बचा था और लोग इस हादसे का जवाब चाहते थे कि ऐसा क्या गलत हुआ कि ये शटल अपनी उड़ान के सिर्फ 73 सेकंड्स बाद ही क्रैश हो गया। इस बात का तयन करने के लिए एक खुसूसी कमीशन बनाया गया और इसके नताइज ने सबको चौंका दिया। रॉकेट बूस्टर के रबर के ओरिंग्स, जिनका काम गैसेस को बाहर निकालने से रोकना होता है, ये रबर के ओरिंग्स शटल की लॉन्चिंग के दिन लो टेम्परेचर से मुतासिर हुए थे, जिससे मुल्हिका ईंधन के टैंकों में प्रेशराइज्ड गैस खारिज हुई और स्ट्रक्चरल फेलर जनरेट हुआ और धमाका हो गया। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि नासा को इन ओरिंग्स के बारे में मालूम था, क्योंकि नासा के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने वाले इंजीनियर एलन मैकडोनल्ड ने रॉकेट को लॉन्च करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ऐसे लो टेम्परेचर में ओरिंग्स के काम करने की सलाहियत के बारे में फिक्रमंद थे। लेकिन नासा ने इनकी बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि इन पर एक साल में 24 मिशन करने का दबाव था, इसीलिए वो इस लॉन्चिंग के साथ आगे बढ़े। 7 क्रू मेंबर्स की हकीकी जानों का ज़िया तो हुआ और उसके साथ साथ चैलेंजर रॉकेट को 1970 की दहाई के वस्त में दोबारा बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन की लागत आई और इसमें मौजूद डिजाइन की खामियों और तमाम आलात की इस्लाहात के साथ ये लागत $4.7 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो आज $24.5 बिलियन बनती है। ये यकीनन एक कॉस्टली मिस्टेक थी। इस फोटो में नजर आने वाला ब्रिज ननफेंगाओ ब्रिज है, जो ताइवान के ननफेंगाओ पोर्ट को दोनों तरफ से जोड़ता था। लेकिन ये 464 फीट लंबा स्ट्रक्चर अक्टूबर 1, 2019 को कोलैप्स कर गया, जब एक ऑयल टैंकर इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था और पूरा पुल अचानक 60 फीट नीचे पानी में जा गिरा, जिसने इस ब्रिज के टनों वजनी कंक्रीट और स्टील के नीचे पानी में खड़ी शिपिंग बोट्स को कुचल दिया और वहां मौजूद 500 के करीब दूसरी बोट्स भी इस बंदरगाह पर फंस गईं। 6 फिशरमैन अपनी जानों से गए और 10 लोग जख्मी हुए। क्योंकि ये ब्रिज महज 20 साल पुराना था, इसलिए इसके गिरने की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पहले तो बहुत से लोगों ने ब्रिज गिरने की वजह तूफानी आंधी और बारिश को ठहराया, जो कई दिन पहले इस बंदरगाह से टकराया था। लेकिन फिर ये इंकशाफ हुआ कि बारिश और खारा पानी बरसों के दौरान इस पुल के एंकरिंग मैकेनिज्म में दाखिल होता रहा, जिससे इसकी धात को जंग लग गया। कई जगहों पर स्टील केबल इतनी बुरी तरह से जंग आलूद थी कि वो सिर्फ 22% ही फंक्शनल थी। और इससे भी ज्यादा बुरी खबर ये थी कि पिछले 4 सालों से इस ब्रिज का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ था और जल्द ही ये साबित हो गया कि पुल का नाकिस हिफाजती इंतजाम और पुअर इंस्पेक्शन इसके गिरने की वजह थी। इस हादसे में गवर्नमेंट को $1,60,000 से भी ज्यादा का मुआवजा अदा करना पड़ा। मुतबादिल पुल का तखमीना $16.8 मिलियन से शुरू हुआ, जो कि तेजी से बढ़कर $29.3 तक पहुंच गया, क्योंकि इसकी दोबारा तामीर में किसी भी हादसे से बचने के लिए मजीद सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। 2008 में जब पहली बार क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इजाद हुई तो इस वक्त इसकी वैल्यू 0.008 सेंट्स पर बिटकॉइन थी। लेकिन इंग्लिशमैन जेम्स हावेल्स ने इस डिजिटल करेंसी की सलाहियत को देखते हुए सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और कुछ अरसे बाद ही 7,500 कॉइन माइन कर लिए। लेकिन अगले 2 साल यानी 2010 तक बिटकॉइन की कीमत 8 सेंट से ज्यादा नहीं थी। लिहाजा जेम्स ने अपनी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बिटकॉइन के कोड्स को महफूज कर लिया और इसके बारे में भूल गया। सन 2013 में जेम्स से एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई और इसने अपनी इस हार्ड ड्राइव को फेंक दिया। बदकिस्मती से 2013 जेम्स हावेल्स के लिए वो साल था जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई और अप्रैल तक ये वैल्यू $220 पर बिटकॉइन हो गई और जेम्स ने जो
7500 बिट कोइंस माइन कर रखे थे। उनकी मालियत अब $1.65 मिलियन थी। जेम्स को अपनी इस गलती का बड़ी देर से एहसास हुआ। इसने बड़ी शिद्दत और बेचैनी के साथ अपनी उस हार्ड ड्राइव को ढूंढना शुरू किया जो कहीं कचरा डंप करने वाली साइट्स पर पड़ी थी। बल्कि जेम्स हावेल्स के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने के लिए साल 2017 में बिटकॉइन की कीमत नाकाबिले यकीन हद तक $19,738 पर बिटकॉइन तक जा पहुंची। इसका मतलब ये था कि कहीं दूर लैंडफिल के कचरे में एक गैर मामूली पुरानी सी हार्ड ड्राइव की कीमत $148 मिलियन थी और जेम्स हावेल्स उसका मालिक होने के बावजूद उसे हासिल नहीं कर सकता था। और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे संगीन गलती थी जिस पर वो आज तक पछता रहा होगा। 12 अगस्त सन 2015 की रात 11:30 बजे के करीब चाइनीज पोर्ट सिटी टियानजन कुछ बड़े धमाकों से गूंज उठा जिनकी शिद्दत 2.3 मैग्नीट्यूड के ज़लज़लों की शिद्दत के बराबर थी। इन धमाकों के झटकों की लहरों ने टियानजन सिटी को हिला कर रख दिया। वहां मौजूद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और 200 अफराद की जानें चली गईं। लेकिन धमाकों का इतना बड़ा सिलसिला कैसे शुरू हुआ? 12 अगस्त की रात 10:50 यानी इन धमाकों से 40 मिनट पहले बेनहाई न्यू एरिया में एक गोदाम में आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई। लेकिन ये सिर्फ कोई गोदाम नहीं था बल्कि यहाँ एक खतरनाक केमिकल स्टोर करने की सहूलत थी जिसमें हजारों टन सोडियम साइनाइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट मौजूद थे और ये सब एक हाईली एक्सप्लोजिव स्टफ था। अगस्त के इंतहाई गर्म मौसम में गोदाम में जखीरा किए गए इन केमिकल्स में आग भड़क उठी थी जिसके नतीजे में 280 टन से ज्यादा TNT की ताकत से धमाके हुए। इंसानी जानों के साथ साथ सैकड़ों इमारतें तबाह हुईं और इन सबसे भी ज्यादा बड़ी तबाही ये थी कि हुंडई, वोल्क्सवैगन और किया की कारें जो सी पोर्ट से बाहर भेजे जाने के इंतजार में वहां खड़ी थीं, वो सब की सब जलकर तबाह हो गईं। ये तमाम कारें धमाके की असल जगह से 300 फीट से भी कम फासले पर थीं जिनकी मालियत 3 बिलियन युआन बताई गई जो $473 मिलियन का नुकसान था। और ये सब इसकी शुरुआत थी क्योंकि बाद में सप्लाई चेन की रुकावट पर मजीद 9 बिलियन युआन की लागत आई जो चाइना की हिस्ट्री में सप्लाई चेन की तीसरी बड़ी रुकावट है। इस कॉस्टली मिस्टेक के बाद 49 सरकारी एहलकारों, गोदाम के एग्जीक्यूटिव्स और अमले को हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जेलों की सजाएं सुनाई गईं। हलाक होने वाले लोगों की फैमिलीज को कुछ मुआवजा दिया गया और खुद चाइनीज हुकूमत ने 130% की शरह से धमाके से तबाहशुदा अमलाक वापस खरीदने का वादा किया। इसका मतलब ये था कि इसकी निगरानी पर भी $10 बिलियन की लागत आई। हकीकतन ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्या आप जानते हैं कि M61 वोल्कान के लिए एक 20 mm राउंड बुलेट जो जेट फाइटर के रोटरी कैनन में इस्तेमाल होता है, इस बुलेट की कीमत $27 है। लेकिन इसी बुलेट ने 2018 में बेल्जियम के फ्लोरेंस मिलिट्री एयरबेस पर एक F-16 जेट को तबाह कर दिया था जो कि $18 मिलियन का था। इस मिलिट्री बेस पर एक मैकेनिक F-16 तैयारे पर काम कर रहा था और इसके पास ही एक और F-16 तैयारे में फ्यूल भरा जा रहा था। लेकिन फिर किसी तरह गलती से फाइटर जेट के वोल्कान कैनन में से एक फायर हो गया और ये शूट्स ईंधन भरने वाले F-16 के दूसरे तैयारे को लगे और उसमें आग भड़क उठी। करीब ही मौजूद फायर फाइटर्स के तेज रद्दे अमल के बावजूद $18 मिलियन का F-16 लड़ाका तैयारा तबाह हो गया और उसके साथ दूसरे तैयारे के नुकसान का अंदाजा $27 मिलियन तक लगाया गया। ये सारी तबाही कुछ बुलेट फायर होने से हुई। न्यूज़पेपर में शाया होने वाली खबरों में हादसाती तौर पर लगने वाली आग का कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ यही हेडलाइंस थी कि 2 तैयारे आपस में करीब खड़े थे और आग भड़क उठी। लेकिन एक हेडलाइन ये बताती है कि मैकेनिक की गलती यकीनी तौर पर इस महंगी गलती की जिम्मेदार थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये एक मैकेनिकल हादसा था